के कोख से रानी की कोख से राजा पैदा होता है, लेकिन अब जनता की ओर से राजा पैदा होता है। अब हमारे अपने सिद्धांतों को, अपनी फिलॉसफी को बदलना होगा, और उसको बदलने के लिए क्या करना होगा? तो बदलने के लिए हमें यूनिटी लानी होगी। तो यूनिटी कैसे आएगी हम लोगों के अंदर? कैसे ब्राह्मणों की एकजुटता बनेगी? तो इसके लिए हम लोगों के पास अभी जितने लोग हम लोग यूनिटी बना लेंगे, भाई यूनिटी बनाने का तरीका क्या होगा? अभी हमारे जितने वक्ता थे उस पर कोई बात नहीं हुआ कि भाई हमारी यूनिटी कैसे बनेगी, हम कैसे एकजुट रहेंगे, हम कैसे आगे चलेंगे। मान्यवर, मैं थोड़ा सा प्रकाश डालूं, मैं 2022 से मैं रामचरितमानस को लेकर के मैं गांव-गांव में घूमना शुरू किया, अकेले में घूमना हुआ। हमारे ये मित्र चंद्रकांत तिवारी जी हैं, मैं चंद्रकांत जी से कहा कि हम ब्राह्मण के लड़के हैं, गांव से किसी से हम लोग चंदा नहीं ले, 1 रुपया चंदा नहीं लेना है, हम लोग जो कमाएंगे उसी में काम करेंगे। आज मुझे 22 महीने से 2022 से 2025 हो गया, 3 साल हो गया। 3 साल में मैं 50 गांव में, भभुआ के 50 गांव में जा जाकर के लोगों के दरवाजे दरवाजे पर घूम घूम करके और मानस जोड़ के माध्यम से लोगों से जुड़ा मैं, और जुड़ने के बाद मैं देखा उन लोगों के नजदीक जाकर के कि हालात क्या है। एक फ्रांसीसी लेखक ने कहा है कि इफ यू डू नॉट पार्टिसिपेट इन डेमोक्रेसी यू बी रेडी टू रूल ऑन बिहाफ ऑफ इंफीरियर। यदि आप लोकतंत्र में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं तो आपसे कमजोर व्यक्ति जो इंफीरियर आदमी है उससे शासित हो जाने के लिए तैयार रहिए। ये फ्रांसीसी ने कहा। क्योंकि लोकतंत्र भारत में ही नहीं है, लोकतंत्र विदेशों में भी है, फिलॉसफी वहां भी है, लेकिन इसके पहले भी हमारे यहां लोकतंत्र थी। और हमारे पूर्वज उस लोकतंत्र में अपने राजा बनने का काम नहीं किए, अपने उस सत्ता पर जाने का काम नहीं किए, बल्कि एक नीचे गरीब तबके के व्यक्ति को और बोले कि चलो राज व्यवस्था को तुम संभालो। और हमने कह दिया कि हम तो त्यागी आदमी, हम तो विप्र की परिभाषा में आते हैं, हम तो परित्याग करते हैं। आज वह समय नहीं है। मेरे कहने का इतना भाव जो मैं अभी तक भूमिका बनाया, यह भाव मेरा ये है, यह तो युवा पीढ़ी को कहनी चाहिए हमको, आप लोग तो गार्जियन हैं। ये मेरे कहने का भाव यह है कि आज हम लोकतंत्र में जी रहे हैं, और लोकतंत्र में वह परित्याग की जो बात कही गई, चाणक्य ने जो परित्याग किया, दधीची ने परित्याग किया, वशिष्ठ ने परित्याग किया कि अपने पुत्रों को राजा नहीं बनाया, वह द्रोणाचार्य ने जो त्याग किया, जो अपने सर को कलम कर दिया। हम वैसे आदर्श को भूलकर कभी उनको आदर्श महापुरुषों की श्रेणी में नहीं रखे। और एक बात मैं बताऊं आपसे, अगर व्यक्ति की शिक्षा वैसी हो जो अर्थोपार्जन न कर पाए तो वह द्रोणाचार्य बन जाता है। महाभारत के 2 ऐसे महापुरुषों से सीखने की जरूरत है, द्रोणाचार्य से और कर्ण से, कि योग्यता भी आपके पास है और आपको पद नहीं मिलता है तो वह व्यक्ति कर्ण बनता है, वह दुर्योधन के खेमे में जाकर लड़ाई लड़ता है। और जिस व्यक्ति के पास जो शिक्षा है और धन का अर्जन नहीं होता है तो वह द्रोणाचार्य बनता है, वह जाकर दुर्योधन के खेमे में लड़ता है। ये द्रोणाचार्य को लड़ने की जरूरत नहीं थी दुर्योधन के पक्ष में, इसलिए वह ब्राह्मण थे और अस्त्र शस्त्र की विद्या जानते थे। वो जानते थे कि अस्त्र शस्त्र से हम अर्जित कर लेंगे, लेकिन उनके सामने मजबूरी क्या रही होगी, यह मेरा अपना भी विचार है। द्रोणाचार्य के सामने मजबूरी रही होगी कि मैं विप्र बन जाऊं। अगर धीरे तक काम चल जाता उनका, ब्राह्मण बनकर रह जाते, तो हो सकता था द्रोणाचार्य दुर्योधन के साथ नहीं लड़ते, कौरवों के पक्ष में जाकर नहीं लड़ते, लेकिन उनको दोनों लालच थी कि हम विप्र बन जाएं, हम पर त्यागी बन जाएं। और नतीजा क्या हुआ कि कौरव न ब्राह्मण बन पाए, न विप्र बन पाए, और न तो द्विज बन पाए। और पता चला कि कौरवों के वंश में इतिहास के पन्नों में वह कलंकित बनकर रह गए। लेकिन परित्याग तो किया उन्होंने, समाज के लिए दिया तो जरूर। तो हमारा कहना यह, एक बड़े हमारे ब्राह्मण कुल में जन्म लिए हुए बड़े वरिष्ठ हैं, उन्होंने कहा एक बात कि जब जब ब्राह्मणों को समाज की आवश्यकता हुई, समाज को जब जब ब्राह्मणों की आवश्यकता हुई, ब्राह्मणों ने अपने को राक्षस बनने में भी देर नहीं लगाया। अगर इस सृष्टि में अगर 2 संस्कृति का विभाजन हुआ, अगर रच संस्कृति का की बात हुई और मानव संस्कृति की बात हुई, तो राक्षस कौन बनेगा? तो पहला काम हुआ, ब्राह्मणों ने कहा मैं राक्षस बनने के लिए तैयार हूं, और रावण को राक्षस की कोटि में रखा गया। उतने बड़े विद्वान को भी राक्षस की कोटि में रखा गया। ये और रखने वाले कौन है? तो हमारा समाज है। हमारे समाज के लोगों ने कहा कि नहीं भाई चलो हम पहले बनने के लिए तैयार हैं। इतना कहने का अर्थ हमारा यह है
कि हमारी